हेलो फ्रेंड्स। इन्फोसिस पावर प्रोग्रामर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करा था कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन क्या कर इन्फोसिस पावर प्रोग्रामर पूछ सकता है, ठीक है। पर मैंने उसका सॉल्यूशन नहीं बताया था, बस मैंने आपको हिंट दिया था कि इसका क्या आंसर होना चाहिए और किस टाइप से आप उसको ट्राई कर सकते हो, है ना। आज मैं उसको उसके लॉजिक को मैं आपको बताऊंगा और प्रॉपर कोड इम्प्लीमेंटेशन करके आज इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास भाई मिनिमम पाथ सम, है ना। अगर आपको आप इस वीडियो को तभी देखो जब आप इसके पहले उस पर्टिकुलर वीडियो को देख लो। आप प्लेलिस्ट में जाना इन्फोसिस पावर प्रोग्रामर और वहाँ पे या पावर प्रोग्रामर प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पे एक वीडियो होगा कोडिंग क्वेश्चन फॉर पावर प्रोग्रामर पार्ट 1, है ना। तो वहाँ पे मैंने इन क्वेश्चंस को एक बार ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार और डिक्टेट कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लॉजिकली इस चीज़ को देखेंगे। हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे और उसको सिंपली कोड में क्या कर देंगे, हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, मिनिमम पाथ सम आपको यहाँ पे कुछ एरे देंगे, 2D एरे दिया रहेगा, ठीक है। 2D एरे में आपको क्या करना है भाई कि मिनिमम पाथ सम फाइंड करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको क्या करना है, टॉप टू लेफ्ट टू राइट जाना है या टॉप टू बटन जाना है, ठीक है। और आपको टॉप लेफ्ट से लेके बॉटम राइट तक, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, और यहां तक जाना है। अब आप कैसे जा सकते हो, तो या तो आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हो, ठीक है, या आप टॉप टू बटम जा सकते हो। टॉप टू बटन या लेफ्ट टू राइट, आप डायगनली नहीं जा सकते। डायगनली इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो इसमें मिनिमम पाथ क्या होगा, पहले हम इसको समझते हैं। अगर मैं इसको चलूं तो मैं 1 से 3 पे जा सकता हूँ, 3 से 1 पे आ सकता हूँ, उसके बाद 1 से 1 पे जा सकता हूँ और 1 से 1 पे। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट अगर फाइंड करूँ तो 1+3, 1+3+1+1+1 कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 1 7। तो एक हमारे पास आंसर आया कि भाई 7 हमारा मिनिमम कॉस्ट होगा। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास क्या है भाई जाने का, तो दूसरा तरीका है मेरे पास जाने का भाई, ऐसे अपन जा सकते हैं। आप एक से इधर आ गए, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, फिर यहाँ से यहाँ चले गए और यहाँ से यहाँ चले गए। आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जिससे आप टॉप लेफ्ट से बटम राइट पे जा सकते हो, ठीक है। अगर हम इधर से जाते हैं तो एक और एक कितना हो गया, 2, 2 और 5 7, 7 और एक 8 और 8 और एक 9, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा जो सॉल्यूशन आ रहा है दैट इज 9, ठीक है। तीसरा हमारे पास भाई क्या आ सकता है, तीसरा हमारे पास आ सकता है भाई कि आप ऐसे जा सकते हो। आप एक से इस पे जा चले गए, फिर इसके बाद इस पे चले गए, फिर इस पे चले गए और फिर इस पे चले गए। अगर हम इधर से सॉल्यूशन देखें तो 1+1 2, 2+4 6, 6+2 8 और 8+1 9, इसमें भी 9 आ रहा है। मतलब आपको क्या करना है, आपको मिनिमम पाथ, मिनिमम कॉस्ट क्या करना है, फाइंड करना है। मिनिमम कॉस्ट इस वाले केस में क्या आएगा भाई, 7 आएगा, क्योंकि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लगा के देख लेना, है ना, 7 आने वाला है। अब ये 7 हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा 7 होना चाहिए आंसर, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। जैसे इस वाले केस में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3 और 3 से 6। अगर हम इसको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 6 12, ठीक है। अच्छा, आप दूसरे तरीके से कैसे जा सकते हैं भाई, तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, 1 से 2 पे, 2 से 5 पे, 5 से 6 पे। ये कितना आ रहा है, 2 2 1 3, 3 और 5 8, 8 और 6, ये हो जाएगा 14, ठीक है। ये तो काफी महंगा हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है भाई, तीसरा तरीका आप ऐसे जा सकते हैं। आप 1 से गए 4 पे, 4 से गए 5 पे और 5 से गए 6 पे, कितना हो गया, 1 और 4 5, 5 और 5 10 और 10 और 6 16। मतलब हम देख पा रहे हैं कि भाई 12 हमारा क्या आ रहा है, मिनिमम कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को समझ पाए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट पे जाना है और आपको मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है। आप कैसे जा सकते हो, लेफ्ट टू राइट जा सकते हो, टॉप टू बटन जा सकते हो, डायगोनली इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब हम इसको भाई समझते हैं कि किस टाइप से हम इसको कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर दीजिए सब कुछ, ओके। अब हम देखते हैं भाई इसको कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। एक काम कर सकते हैं, ये हमारे पास है एरे, क्या है भाई, 1 3 1, उसके बाद 1, या ऑलरेडी एरे पे है हमारे पास तो इसका लिखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहने का मतलब कि पहले हम जो जो हमें सबसे पहले जो सॉल्यूशन मिल रहा है उस सॉल्यूशन के हेल्प से फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और उस तरह करते करते हम क्या करेंगे, अपने फाइनल रिजल्ट को अचीव कर लेंगे। अब इसको हम कैसे देखेंगे भाई, तो हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे, एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एरे बना लेंगे। सिंपली पहले हम समझते हैं लॉजिक कि किस टाइप से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपने लॉजिक समझ लिया, लॉजिक को आपने ग्रैस्प कर लिया, तो उसके बाद कोड लिखना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे अभी, हमें लोएस्ट पाथ भाई पता करना है। तो एक काम करेंगे, सिंपली क्या करेंगे भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम 1 + 3 कर देंगे, तो भाई यहाँ पे हमारा आ गया 4, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे हमारा आ गया 4, ठीक है। उसके बाद 4 और 1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि जो सम होगा वो प्रीवियस सेल का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। अच्छा, ये हमने रो कर दिया, पहला रो कर दिया। पहला रो क्यों किया ये भी अभी हम समझेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट कॉलम करेंगे, ठीक है। तो 1 है हमारे पास, अब 1 में हम 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 में हम 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो, इस वाले रो का पूरा जो हम, अगर हम यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक आए तो टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, वहीं हमारा फाइनल 5 आ रहा है। और अगर हम यहाँ से हम यहाँ टॉप टू बॉटम जाए फर्स्ट कॉलम में, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 1 + 1 2 + 4 6, तो इसलिए हमारे यहाँ 6 आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारा काम हो गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हमने काम किया। सबसे पहला काम क्या किया भाई, पहले हमने 1 यहाँ पे रखा और उसके बाद हमने क्या किया, सक्सेसिव एक एक सेल को, प्रीवियस सेल को हम ऐड करते गए और उसको क्या करते गए, सम करके आगे बढ़ते गए। उस तो फर्स्ट रो हमारा इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद हमने फर्स्ट कॉलम को इनिशियलाइज कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब जो हमारा बाकी सेल होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्यों करेंगे? क्योंकि हमें मिनिमम पाथ क्या करना है भाई, फाइंड करना है। अब क्या करना है भाई, अब आप सिंपली आप सोच सकते हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 है ना। तो अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे है हमारे पास 2 और यहाँ पे 4। अब या तो हम भाई कहाँ जा सकते हैं, या तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, या यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। देखो ध्यान से, या तो हम यहाँ से यहाँ जाके और इससे यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, या हम इधर से इधर जाके हम इधर से इधर जा सकते हैं। मतलब या तो हम 4 से नीचे आएंगे या 2 से इधर आएंगे। हमारे पास दो, हमारे पास वे है। अब हमें कहाँ जाना चाहिए, तो चूंकि हम मिनिमम पाथ फाइंड कर रहे हैं, तो 2 और 4 में छोटा कौन सा है, 2 और 4 में छोटा है 2, तो 2 को हम ऐड करेंगे 5 से, है ना। धीरे धीरे अभी समझ में आएगा। 2 को हम ऐड कर देंगे 5 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। मतलब हमने क्या किया, 2 और 4 को, एक मिनट, हमने क्या किया भाई, 2 और 4 को में से जो सबसे छोटा होगा उसको हमने 5 से ऐड कर दिया। अब आप एक बात बताओ, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, 7 और 5 में कंपेयर करेंगे। 7 और 5 में छोटा कौन है, 7 और 5 में छोटा है 5, तो हम 5 को हम 1 से ऐड करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, तो यहाँ पे हम 7 को और 6 को कंपेयर करेंगे, कौन छोटा है, क्योंकि हमें मिनिमम पाथ फाइंड करना है। इसमें 6 क्या है हमारा, छोटा है भाई, तो 6 को हम क्या करेंगे, 2 से ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। Okay, and now we will compare this 8 with this particular 6. Okay, now 6 is minimum than the 8. Okay, so 6 plus 1, this will be 7, ठीक है। अब आप फाइनली देखो, यहां पे जो वैल्यू आएगा इसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, एंड दिस विल बी आवर मिनिमम कॉस्ट पाथ और मिनिमम कॉस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा साथ क्या हो जाएगा, आंसर। आप समझ पा रहे हो ये क्यों आया ऐसा, है ना। एक बार और समझते हैं दूसरे वाले एग्जांपल से, और आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखो मैंने क्या किया, मैं, आप सिंपली एक डीपी बना लो, सिंपल डीपी का एरे बना लो, है ना, सिंपल एरो, है ना। टोटली क्या है भाई, टोटली हमारा एम्प्टी एरे है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा टॉप लेफ्ट पे है उसको आप यहाँ पे रख दो। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप रो को इनिशियलाइज करो, उसके बाद कॉलम को इनिशियलाइज करो। रो हमारे पास है ये और कॉलम है हमारे पास ये, ठीक है। तो 1 यहाँ पे ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। मतलब रो इनिशियलाइज करने का मतलब कि आप प्रीवियस सेल को क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ, है ना। उसके बाद 3 और 3 कितना हो गया भाई, 6 हो गया, क्लियर है। अब हम इधर बढ़ेंगे, 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली जो हमारे पास जो बचा हुआ सेल है उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर कर करके आगे बढ़ना है। क्यों कंपेयर करना है, क्योंकि भाई इसके बाद या तो हम नीचे जाएंगे या इसके बाद हम जाएंगे, मतलब इसके बाद हम बॉटम पे जाएंगे या इसके बाद हम राइट साइड जाएंगे, ठीक है। या तो राइट जाओगे या बॉटम जाओगे, सिंपल। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि हमें इधर से जाना है या इधर से जाना है, ये डिसाइड करेगा ये बड़ा है या ये, सॉरी, ये छोटा है या ये छोटा है। इन दोनों में जो भी छोटा होगा हम उधर से क्या करेंगे भाई, उधर से हम जाएंगे, उस वे को हम चूज करेंगे, ठीक है। तो 5 और 3 में छोटा कौन है, सिंपल है, 3 छोटा है, ठीक है। तो 3 को हम ऐड कर देंगे 5 से, 3 को हम ऐड कर देंगे 5 से, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, सिंपल। अब 8 और 6 में कौन छोटा है भाई, 8 और 6 में 6 छोटा है, तो 6 को हम 6 से ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 12। मतलब जो 12 है, 12 हमारा लोवेस्ट कॉस्ट
सॉल्यूशन हो जाएगा। लोवेस्ट कॉस्ट कॉस्ट हमारा ये एस्टिमेशन हो जाएगा। 12 विल बी द आंसर। क्लियर है? अब 12 कैसे आया? आप सिंपली ऐड करके देख सकते हो। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 और 6 प्लस 6 12। आप यहाँ पे भी देख लो, पहले हम इधर से इधर गए थे, ठीक है, और उसके बाद हम कहाँ गए थे भाई? इसके बाद हम इधर गए थे और इसके बाद हम इधर आ रहे हैं, तभी तो हमारा 12 आ रहा है ना। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था भाई, पहले हमने इनिशियलाइज किया, उसके बाद इधर का हमने सारे कॉस्ट बना लिए, इधर का हमने सारे कॉस्ट बना लिए, और हम जैसे जैसे कंपेयर करते जा रहे हैं, जो भी छोटा आते जा रहा है उस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब और बेहतरीन तरीके से इस समझ में आएगा जब हम इस वाले एग्जाम्पल को देखेंगे। इसको मैंने इंटेंशनली इसलिए लिया है ताकि इस लॉजिक को हम क्या कर रहे हैं और अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भाई एक एम्प्टी एरे बना लिया। सबसे पहला काम क्या करना है भाई, फर्स्ट टॉप लेफ्ट को हमें क्या करना है, इनिशियलाइज कर देना है, मतलब उसको रख लेना है। तो हमने यहाँ से 1 रख के इनिशियलाइज कर लिया। ऐसा नहीं है कि हर सब में 1 है तो आप 1 ही रखो, आप यहाँ पे 2 है तो 2 रखोगे, 4 है तो 4 रखोगे, वट एवर इट इज देयर यू हैव टू प्लेस दैट इटसेल्फ। ओके, नाउ हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पहले हम रो को हम कर लेंगे, तब हम कॉलम को कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि पहले हमें एक बेस लाइन तैयार हो जाए, ताकि हम कभी भी हम डायगोनली या बीच में जो सेल बचे वो हम कंपेयर करके क्या कर सके, उसमें हम बढ़ सके। ठीक है, तो मैं 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 प्लस 1 2, ध्यान से इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, और 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, इट विल बी 11। ओके, अब हम कॉलम को हम ऐड करते हैं। 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, 11 प्लस 3 कितना हो गया, 11 प्लस 3 कितना हो गया 14, 14 प्लस 4 कितना हो गया भाई, तो 14 प्लस 4 हो गया हमारे पास 18। थोड़ा सा इसको और नीचे करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, ताकि क्लैरिटी मेंटेन रहे। ठीक है, उसके बाद 18 प्लस 4 कितना हो गया भाई, 18 प्लस 4 हमारे पास आ गया 22, और 22 प्लस 4 कितना हो गया 26। ये तो हमने इतना लिख लिया। अब इसके बाद हमें जो भी लोवेस्ट मिलते जाएगा, हम उस तरीके से हम टॉप उस तरीके से हम राइट और बॉटम जाते जाएंगे, राइट बटन करते करते हम फाइनल आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो आपको ये पता चला कि हमने क्यों सबसे पहले रो और फर्स्ट कॉलम को इनिशियलाइज किया, ताकि हम इसको बेस मान के हम अपने जो ब्लैंक सेल है हम उसको क्या करेंगे भाई, फिल करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 1 कहाँ पे मैं ऐड करूं, है ना, तो 1 हम उसमें ऐड करेंगे जिसमें हम मिनिमम वैल्यू रहेगा। ठीक है, सो इफ वी कंपेयर 2 एंड 5, सो 2 इज द मिनिमम। ओके, सो 2 से हम क्या करेंगे भाई, 1 को ऐड करेंगे, सो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, 3 और 5 को कंपेयर करेंगे। 3 और 5 को अगर हमने कंपेयर किया तो कौन सा छोटा है, 3 छोटा है, तो 3 में हम 6 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। अब उसके बाद 9 और 11 को कंपेयर करेंगे, 9 और 11 को कंपेयर करोगे छोटा कौन सा होगा 9, तो 9 में हम 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11। सिंपल। उसके बाद अब यहाँ पे भाई क्या भरेगा, तो 11 और 3 को हम कंपेयर करेंगे, 11 और 3 को, क्योंकि या तो लेफ्ट की तरफ जाओगे, या सॉरी, या तो राइट राइट की तरफ जाओगे या बॉटम की तरफ जाओगे। ठीक है, तो या तो आप इधर से आओगे, कहीं से इधर से आओगे, या इधर से आओगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कंपेयर करें। 3 और 11 में कंपेयर किया, 3 इज द मिनिमम। सो 3 को हम क्या करेंगे भाई, 1 से ऐड कर देंगे, तो 3 1 4 हो गया। जो भी मिनिमम है आप उसको ऐड कर दो। अब 4 और 9 में छोटा कौन है, 4, तो 4 को हम क्या कर देंगे भाई, 6 से ऐड कर देंगे, तो 4 और 6 हो गया हमारे पास 10। 10 और 11 में छोटा कौन है, 10, तो 10 को 4 से ऐड कर देंगे, 10 और 4 हो गया 14। फिर 14 एंड 4 में मिनिमम 4, सो 4 एंड 1 विल बी 5। ठीक है, देन 5 एंड 10, 5 इज मिनिमम, सो 5 एंड 1 इज 6। देन 6 एंड 14, 6 इज मिनिमम, सो 6 एंड 5 इज 11। ठीक है, देन 18 एंड 5, 5 is minimum, so 5 plus 1 is 6, 6 6 same, so you can pick anyone, so 6 plus 1 will be 7, 7 and 11, 7 is the minimum, so 7 plus 0 will be 7 itself. Okay, then 6 and 22, who is minimum, 6, 6 plus 1 will be 7, so here I will put 7. Let me remove this. ठीक है, okay, now 7 plus 7 and 7, who is minimum, anyone you can pick. Okay, so 7 plus 4 will be 11, then 11 plus 7, who is minimum, 7, so 7 and plus 1 will be 8. Now if we compare 7 and 26, 7 is the minimum, so 7 plus 1 will be 8. Then 8 and 11, who is minimum, which is minimum, 8, so 8 plus 1 will be 9. And in 9 and 10, sorry, in 8 and 9, which is minimum, 8, so 8 plus 1 will be 9, so 9 will be the minimum cost, 9 will be the मिनिमम कॉस्ट। ओके, अब आप इसको चेक कर सकते हो।
ठीक है, मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ भाई। देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं इधर चलता हूँ। एक 1 + 1 2, 2 + 3 2 + 3 5, 5 + 6 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 + 4 17। ये ऐसे ही बहुत ज्यादा हो गया है ना, तो हम ये वाला पाथ नहीं लेते हैं। चलो भाई थोड़ा सा हम इधर देखते हैं। 1 + 1 2, 2 2, 2 + 1 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10। ये भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा हो रहा होगा जिससे हमें क्या हो रहा होगा भाई, मिनिमम मिल रहा होगा, ठीक है। मिनिमम हम देखते हैं इस बार। 1 + 1 2, 2 + 3 नहीं, इधर नहीं जाएंगे, इधर तो बहुत ज्यादा है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, इधर चलते हैं। तो मैं सबको अभी कैंसिल करता हूँ, या फिर आप डायरेक्ट चल सकते हो। देखो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 0 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9। तो ये वाला जो पाथ है ना, ये वाला, दिस विल बी द मिनिमम पाथ, दिस विल बी द मिनिमम कॉस्ट सॉल्यूशन, दिस विल बी द मिनिमम कॉस्ट पाथ, ठीक है। और ये मिनिमम कॉस्ट पाथ हमें कितना आ रहा है भाई, 9 आ रहा है। तो आप समझ पा रहे हो किस टाइप से ये आ रहा है। देखो ये इस टाइप से ये होते हुए 1 2 3 4 5 6 7, आप ध्यान से देखो 6 7 8, सॉरी 6 7 8 9, ये इस टाइप से आ रहा है। आप ध्यान से देखो, ठीक है। आप इसमें भी देखो, अगर इसमें हम बात करें तो भाई ये इस तरीके से आ रहा है 1 3 6 12, है ना। अगर आप इसमें देखो तो ये ध्यान से देखो, इसमें कैसे आ रहा है 1 5 and 6, ठीक है। 7 आ रहा है ना, तो देन 1 4 4 1 5 and 5, okay, this is 7, so 1 + 1 2, okay, sorry, this is 5, okay, so 1 4 5 6 7 फाइनली यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो ये ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। तो 1 4 5 6 7 लगातार ये आ रहा है, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखो, ये भी हम इस टाइप से ले रहे हैं ना, तो ये भी देखो 1 3 6 and 12 फाइनली, यहाँ पे भी आप देखो तो इस टाइप से आ रहा है। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। अब भाई सेम जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, सेम जो हम लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं, सेम चीज को हम क्या करेंगे भाई, कोडिंग में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि भाई एक यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और सिंपली जो हम मेथड बनाएंगे, बेसिकली हम क्या मेथड बनाएंगे भाई, कि एक फाइंड मीन सम करके एक हम मेथड बना लेंगे। ये सिंपली क्या लेगा, तो भाई सिंपली ये एक इंटीजर एरे लेगा, है ना, या फिर इस टाइप से आप ले लो इसको, ठीक है। और इसका मैं नाम रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा है इसका नाम ग्रिड, और ये इसका नाम हमने रखा है भाई डीपी, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूँ भाई कि हम ग्रिड लेंगे, और ग्रिड लेके हम क्या करेंगे, डीपी में हम क्या करते जाएंगे, चीजों को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। डीपी स्टार्टिंग में क्या होगा, डीपी स्टार्टिंग में एम्प्टी रहेगा, फुल्ली एम्प्टी रहेगा, ठीक है। और ग्रिड में हमारे पास वैल्यू है। अब डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग को अप्रोच को हम फॉलो करेंगे भाई, एक एक नियरेस्ट सॉल्यूशन को हम लेते जाएंगे, और एक एक सॉल्यूशन को ऐड करके हम फाइनल सॉल्यूशन पे हम क्या करेंगे भाई, पहुंचेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, कि भाई रो और कॉलम का साइज निकालो। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम एम को रो से डिनोट करते हैं, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और एन का वैल्यू, एन को अगर हम कॉलम की तरह डिनोट करें, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 4। तो जावा में आप कैसे वैल्यू निकालोगे, तो आप, अगर मैं इंट एम लिखूं, तो आपको सिंपली क्या करना है भाई, ग्रिड डॉट लेंथ करोगे तो आपको रो का वैल्यू निकल आ जाएगा, ठीक है। और लेंथ क्या है, लेंथ एक प्रॉपर्टी, इट्स नॉट एन मेथड, राइट। उसके बाद एन, एन क्या हो गया भाई, एन हमारे पास हो गया ग्रिड डॉट, ग्रिड आप किसी भी, है ना, फर्स्ट रो के आप इसका लेंथ निकाल लो, तो आपको इससे कॉलम का वैल्यू निकाल निकल जाएगा। आप 0 1 भी कर सकते थे, यहाँ 2 भी कर सकते थे, पर फॉर सेफर साइड 0 रखो, क्योंकि इन केस अगर आपके पास सिर्फ एक ही कॉलम का, एक ही रो का अगर आपके पास एक एरे मिला, तो उस केस में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ग्रिड 0 रखो फॉर सेफर साइड, ओके। अब हमारे पास पहला कंडीशन ये है कि भाई हमने रो निकाल लिया और कॉलम निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपल आपको पहला काम करना है भाई, कि ये जो पहला जो टॉप लेफ्ट जो फील्ड है, इसको आपको फिल करना है। तो आप इसको कैसे फिल करोगे, ठीक है, क्योंकि यहीं से हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमें पहले इसको फिल करना पड़ेगा। अब शुरू में तो भाई डीपी हमारा पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा एम्प्टी है, तो हम डीपी के 0 0 में हम क्या कर देंगे, डीपी के 0 0 में हम भाई फिल कर देंगे क्या, ग्रिड का 0 0, है ना, ताकि इसके बेस पे हम चीजों को क्या कर सके, आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे
फिल कर दिया। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अब हमें सिंपली क्या करना है भाई, बेस केस हम लेंगे। हमें क्या करना है भाई, टॉप लेफ्ट कॉर्नर को देखना है। टॉप लेफ्ट में क्या है भाई, कि एक-एक टॉप टू लेफ्ट हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से जाते जाना है, ठीक है? और हमें क्या करना है कि भाई राइट की तरफ जाएँगे, तभी तो हमें क्या करना है, एक-एक हमें सम मिलेगा, एक-एक सेल का सम मिलेगा। है ना? ताकि हम मिनिमम जो सम है ना? किसी भी सेल का हम क्या कर सके भाई, फाइंड कर सके। और किसी भी सेल का अगर मिनिमम सम फाइंड करना है तो उसके लिए आपको प्रीवियस सेल के सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ पे 2 हो गया। अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो यहाँ तक में भाई मिनिमम सम कितना हो गया? सिंपली आप प्रीवियस तीनों को ऐड कर दो तो हमारे पास 5 आ गया। अगर आप चारों में मिनिमम सम देखना चाहते हो तो आप चारों को ऐड कर दो तो मतलब आप समझ रहे हो कि कॉलम हमें पहला जो रो है उसमें हमको क्या करना है, सिंपली जो प्रीवियस जो सेल है उसको ऐड करके इस पूरे रो को हमें क्या कर देना है, इनिशियलाइज कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आप सिंपली क्या करोगे भाई, एक फॉर लूप लगाओगे। अब आप यहाँ पे जो आप स्टार्टिंग करोगे, आप 0 से नहीं स्टार्ट करोगे क्योंकि जो 0 आपका ऑलरेडी फील्ड है, तो आप क्या करोगे 1 से स्टार्ट करोगे और जे को आप कहाँ तक ले जाओगे, जे लेस देन एन। एन क्यों? क्योंकि हम कॉलम देखो, भले ही हम पहला रो को हम भरने जा रहे हैं, पर ये जो चेकिंग हो रहा है ये तो 0 1 2 3 ये तो कॉलम पे हो रहा है ना, इसलिए मैंने एन वैल्यू लिया है। क्योंकि एन का वैल्यू 4 है और हम इसको कब तक चलाएंगे, 1 से लेके 3 तक चलाने वाले। दैट्स द रीजन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है भाई, आई इक्वल टू वन, जे इक्वल टू वन या आई इक्वल टू वन, जे लेस देन एन, ठीक है। एंड आप क्या कर दो, जे प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो भी जो सम है, कौन सा सम है भाई, कि देखो जीरो को हम क्या करेंगे, जीरो को हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। और इसको हम क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, है ना। और इसको बढ़ाते बढ़ाते हम क्या करेंगे, इसमें से हम एक देखो ये पहला हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसको हम ऐड करेंगे इसमें, जो वैल्यू ऐड होके आएगा उसको हम डीपी में रख देंगे। फिर इसको हम बढ़ाएंगे और फिर इसको हम 3 से ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे रख देंगे। फिर इसको हम इससे ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगा रख देंगे। तो सिंपली हम इसको कैसे लिख सकेंगे, तो भाई जो हमारे पास डीपी जीरो जे है ना, जो हमारे पास डीपी है ना, क्योंकि जीरो तो हमारा भाई कांस्टेंट रहेगा, हम जे को हम बढ़ाते जाएंगे, सिंपल। अब इसमें हम वैल्यू कैसे रखेंगे, तो सिंपली हम रखेंगे कि भाई जो हमारे पास डीपी जीरो है, ठीक है, और जो हमारा जो जे जो कॉलम का जो वैल्यू होगा दैट विल बी जे माइनस वन, दैट विल बी जे माइनस वन, ठीक है। इसमें हम किसको ऐड करेंगे, इसमें जो हमारे पास ग्रिड का वैल्यू है, ग्रिड में भाई क्या लेंगे, तो पहला तो कांस्टेंट रहेगा और हम जे को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो हम लिखेंगे ग्रिड, ग्रिड इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, सॉरी, इसको हम कांस्टेंट रखेंगे और जे को हम क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो हमने क्या लिखा, डीपी जीरो जे, डीपी जीरो जे माइनस वन एंड ग्रिड जीरो जे, ठीक है। इस टाइप से हमारा पूरा का पूरा रो क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया प्रीवियस सेल के सम से। अब उसी तरीके से हमें भाई क्या करना है, उसी तरीके से हमें इस पूरे कॉलम को, इस पूरे कॉलम को हमें, फर्स्ट कॉलम को हमें क्या करना है, फिल करना है प्रीवियस सेल को ऐड करते हुए। अब यहाँ पे भाई क्या होगा, यहाँ पे तो हमने भाई डीपी यहाँ पे जीरो रखा था, क्योंकि जीरो हम यहाँ पे हम रो के लिए कर रहे थे तो जीरो को हमें कांस्टेंट रखा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जे को जीरो बनाना पड़ेगा और इस रो को हमें क्या पढ़ाना करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर हम रो को इंक्रीमेंट करेंगे तो मैं इसको इंट आई से मैं डिनोट करूंगा, क्योंकि जनरली हम लोग इंट आई लेते हैं रो के लिए, ठीक है। इंट आई, अब यहाँ पे भी मैं वन से ही इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है, आई लेस देन एम, क्योंकि हम यहाँ पे रो देख रहे हैं, ठीक है। एंड देन आई प्लस प्लस, क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली है, यहाँ पे हमें भाई इसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। आई को हमें यहाँ पे हमने रखा था भाई जीरो, यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा आई। क्यों? क्योंकि हम जो रो है हम उसको बढ़ा रहे हैं, रो हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और जो कॉलम है, जो जो फर्स्ट कॉलम है, मतलब जो जीरो इंडेक्स वाला कॉलम है, उसको हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे डीपी आई जीरो रखेंगे, ठीक है। अब सिंपली आपको सेल बढ़ाना है तो भाई क्या करोगे, आई माइनस वन जीरो कर दोगे और ग्रिड में आई जीरो कर दोगे। तो आप यहाँ पे डीपी में कर दोगे आई माइनस वन जीरो, ठीक है, सॉरी। और आप ग्रिड में क्या कर दोगे, सिंपली आई जीरो कर दोगे, ठीक है। तो सिंपली आप ग्रिड में क्या कर दोगे, आई एंड जीरो, ठीक है। तो डीपी हमारा आई जीरो एंड डीपी आई माइनस वन एंड देन जीरो एंड देन ग्रिड आई जीरो, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें रेस्ट ऑफ द टेबल जो भी है उसको हमें क्या करना है, फिल करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे क्या है भाई, अब एक-एक सेल के लिए अगर आई जे की वैल्यू रखें तो हमें 2 टाइप से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सॉल्यूशन को देखना पड़ेगा। सिंपली हमने अभी तक क्या देखा भाई कि जो भी यहाँ पे जो फ़ील्ड होगा, देखो हमने पूरा रो भर दिया, हमने पूरा कॉलम भर दिया। अब जो भी हमारे पास फ़ील्ड बचा हुआ है, इसको हमें कैसे फ़िल करना है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको, ये दोनों को चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों में मिनिमम कौन है। अब ये दोनों को हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपली आप एक बार इसको बढ़ाओगे, तो आप एक बार कॉलम को क्या करोगे, सॉरी, रो को क्या करोगे, बढ़ाओगे, और कॉलम को क्या करोगे, सॉरी, एक रो को लोगे और पूरा कॉलम को बढ़ाते जाओगे। फिर रो को बढ़ाओगे और फिर सारे कॉलम को बढ़ाते जाओगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सिंपली सबसे पहले तो भाई जे से आप 0 से तो आप इनिशियलाइज़ करोगे नहीं क्योंकि 0 ऑलरेडी है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आई इंट आई इक्वल टू 1 कर लो, ठीक है? आई लेस देन एम और आई प्लस प्लस, तो इससे हमारा भाई रो बढ़ जाएगा। ओहो! सॉरी, ठीक है? और इससे हमारा बढ़ जाएगा कॉलम, ठीक है? और पहला रो के लिए भाई हम एक-एक कॉलम को बढ़ाएँगे और हम चेक करते जाएँगे, ठीक है? तो हम जे लेस देन एन कर लेंगे और जे प्लस प्लस कर लेंगे। सिंपल। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम पहले दोनों जो हमारे पास जो डेटा है, अगर मैं इसकी बात करूँ या फिर किसी का भी बात कर लो, तो सबसे पहले आप ये दोनों डेटा को कंपेयर करोगे और ये जो दोनों डेटा में जो सबसे छोटा होगा, उसमें आप क्या करोगे, ग्रिड की वैल्यू को ऐड करोगे और डीपी में क्या कर दोगे, उसको इंसर्ट कर दोगे। जैसे अगर ये दोनों में छोटा 2 है, 2 को हमने 1 से ऐड किया और ग्रिड में क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। द सेम वे वी हैव टू कोड हियर। हियर ऑल्सो ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको भाई 2 वैल्यू लेना पड़ेगा, है ना? तो पहला वैल्यू हमारे पास क्या होगा? तो हम डीपी में जो आई है ना, इसको तो सबसे पहले हम 1 से कम कर देंगे। क्यों कर देंगे? ताकि हम उसके पहले वाले वैल्यू को लें, है ना? और जे को तो हमें बढ़ाना ही है। ठीक है, तो ये हमारा पहला डेटा आ गया। उसके इस डेटा को हम रख लेते हैं एक फर्स्ट में, ठीक है? या फिर आप एक काम करो ना, दोनों डेटा ले लो। तो ये तो हमारा पहला डेटा आ गया और सिंपली इसमें हम मिनिमम लगा लेंगे, ठीक है? और जो हमारे पास दूसरा जो डेटा आएगा, है ना? तो यहाँ पे तो भाई i-1 कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें i ही रखना पड़ेगा। i क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि i हमारा वहाँ पे कांस्टेंट है और j का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमें j का वैल्यू बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है? सो बार-बार हम क्या करेंगे, j-1। तो अब ये हमारे पास दोनों डेटा आ गया है। अब हमें कंपेयर करना है कि दोनों में से मिनिमम कौन है, ठीक है? तो हम min एक मेथड लगा देंगे। ये min जो मेथड होता है, ये मैथ क्लास के पास है। तो मैं बोल दूँगा math.min। अब ये हमें मिनिमम वैल्यू दे देगा दोनों में से। हमने क्या किया, math.min किया, dpi-1 किया और j को हमने बढ़ाया। फिर हमने dpi किया और फिर हमने j-1 को बढ़ाया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा, उसको हम क्या करेंगे, ग्रिड में हम ऐड कर देंगे। तो हम ग्रिड में हम क्या कर देंगे भाई, ग्रिड के आईजे में हम ऐड कर देंगे, सिंपल। और ये जो वैल्यू है, ये हम डीपी के आईजे में क्या कर देंगे, रख देंगे। डीपी के आई और जे में हम क्या कर देंगे, इसको सिंपली रख देंगे, ठीक है? और इस टाइप से हम पूरे के पूरे जो हमारे पास जो नॉन फील्ड एरिया था, उसको हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब उसके बाद जो आपको फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट ये है, टॉप सॉरी बॉटम राइट है ना? फाइनल रिजल्ट ये है बॉटम राइट, फाइनल रिजल्ट ये है बॉटम राइट। इसको हमें क्या करना है भाई, इसको हमें देखना है, ठीक है? तो इसको हम कैसे देखेंगे? अगर मैं m की वैल्यू, हमारे पास अभी क्या है, 7 है और n की वैल्यू क्या है, 4 है। तो m-1 कर दूंगा तो हमें 6 मिल जाएगा और n-1 कर दूंगा तो हमें 3 मिल जाएगा। तो अगर मुझे 9 को एक्सेस करना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, dp m-1 n-1, क्योंकि dp 6 3 हमें 9 दे रहा है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, ये सब कुछ करने के बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे डीपी, भाई जो हमारे पास जितना रो है उसमें से एक घटा देंगे तो हमें लास्ट रो का इंडेक्स मिल जाएगा। उसके बाद जो जितना कॉलम है उसमें से मैं -1 कर दूंगा, जो हमारे कॉलम का साइज है उससे हमें क्या मिल जाएगा, जो लास्ट कॉलम का जो इंडेक्स है वो मिल जाएगा और इसको हम क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे। अब ये जो पूरा का पूरा जो हमारा सॉल्यूशन है, इस पूरे सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, सिंपली इस पूरे सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, सिंपली हम ऐड कर देंगे अपने आईडीई पे और देखते हैं भाई कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट। हाँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भाई चलते हैं हम अपनी इक्लिप्स आईडीई पे। ठीक है, तो मैं अपना इक्लिप्स आईडी यहाँ पे एक बार ओपन कर लूँ। लेट मी ओपन माई इक्लिप्स आईडी।
ठीक है, तो ये हमारा इक्लिप्स आईडी ओपन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड हमने बनाया हुआ है, मिनिमम 500 मैंने क्लास बना के रखा हुआ है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने कोड को पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और ये रिटर्न क्या करेगा भाई, इंटीजर रिटर्न कर देगा। इसको हम डायरेक्ट क्लास से हम कॉल करेंगे मेन मेथड से, तो डायरेक्ट हम स्टैटिक बना देते हैं इसको। और यहाँ पे हमें एक ये लगाना पड़ेगा। अब डीपी में क्यों एरर आ रहा है भाई, तो हमने यहाँ पे इंट नहीं लगाया। ठीक है, और सॉरी, हमने डीपी हमने स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, हम डायरेक्ट वैल्यू रखना स्टार्ट कर दिए, तो हमें भाई डीपी का एक एरे बनाना पड़ेगा। तो मैं 1 मिनट एरे बना लेता हूँ, इंट, सॉरी, न्यू इंट, और यहाँ पे हम एम और एन से इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, ताकि जितना हमारा ग्रिड है भाई उतना ही का हमारा डीपी है। ठीक है, क्लियर है और सही है सब कुछ। थोड़ा सा मैं इसको फॉर्मेट कर दूं, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं रिफ्रैक्ट सोर्स पे फॉर्मेट। ठीक है, तो अब हमारा कोड थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, अच्छा चलो अभी चेक करके देख लेते हैं कि भाई हमारा कोड सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये ओपन करूं और यहाँ से अगर मैं इसको उठाऊं, ये पूरा डेटा उठाता हूँ। 1 मिनट, ये डेटा कॉपी क्यों नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, इसको मैं उठाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, और सिंपली मैं इसको पास करता हूँ, है ना, तो मैं सिस आउट लिखता हूँ और यहाँ पे भाई इसको पास करते हैं फाइंड मिन सम में। ठीक है, फाइंड मिन सम में भाई हम क्या करते हैं, इस रेफरेंस को पास कर देते हैं ग्रिड 1 को, और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मैं रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो आंसर आ गया 7, जो कि हमें इस केस में आ रहा है। क्लियर है, इस दूसरे को भी देखते हैं भाई, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये पहली बार में सॉल्यूशन आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और फिर वहीं हमें यहाँ पे ग्रिड 2 कर देना पड़ेगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है पर इम्पोर्टेंट है ना, समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखो सेकंड का आंसर का आ गया 12, जो कि हमें आ भी रहा था। इसको चेक करके देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर वही क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ सिस आउट और मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँ फाइंड सम एंड देन ग्रिड 3, और 3 को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 9। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे भाई, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अप्रोच से हम इस मिनिमम पाथ सम को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक बार सिंपल रिवीजन देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया भाई, रो का लेंथ निकाला, फिर हमने कॉलम कितने साइज का है वो निकाला, उसके बाद हमने एक एक हमने एम्प्टी एरे बनाया और उस एरे के पहला रो और पहला कॉलम यानी फर्स्ट इंडेक्स को हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास ऑलरेडी एरे है, जो ऑलरेडी हमारे पास ग्रिड है, उसके पहला वैल्यू से हमने उसको इनिशियलाइज कर लिया। फिर पूरे रो को हमने क्या किया भाई, सम से क्या किया, एक एक सम से हमने क्या किया, एक एक सेल को भरा फर्स्ट रो को, उसके बाद फर्स्ट कॉलम को हमने एक एक सेल से भरा। उसके बाद जो हमारे पास बाकी के जो सेल्स बचे हैं उसमें हमने क्या किया भाई, कि दोनों टॉप और बॉटम, मतलब जो जो एडजेसेंट लेफ्ट और एडजेसेंट टॉप था, उस दोनों के बीच में हमने कंपेयर किया, उन दोनों का हमने मिनिमम निकाला। जो भी मिनिमम आया उसमें हमने क्या किया, करेंट ग्रिड को हमने ऐड करके और डीपी में हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। और ऐसे करते करते जो हमारा लास्ट में जो राइट बॉटम में जो वैल्यू है उसको हमने रिटर्न कर दिया। और इस टाइप से हम क्या एक्सेस कर पाए भाई, मिनिमम पाथ सम को एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो आज ये पहला सॉल्यूशन था, मतलब पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कीजिए। आई आई डेफिनेटली ग्लैड टू हैव दैट, ओके। और कोई भी आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपके रिलेटिव अगर टेक स्टैक पढ़ना चाहते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली जावा पढ़ना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली उनको ये वीडियो रेकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।